ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। बता दो। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला में हम लोग कंपाउंड एंगल फार्मूला का यूज करके कुछ अलग टाइप का फार्मूला लाते हैं, और वह बेसिकली होता है प्लस फॉर्म को प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म को प्लस फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। कहने का मतलब कि अगर ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो हम लोग साइन कॉस लेते हैं, साइन साइन लेते हैं, कॉस कॉस लेते हैं, कॉस साइन लेते हैं, इसको प्रोडक्ट में लिखेंगे तो वह प्लस और माइनस में कैसे चेंज होगा। दूसरा, अगर हम लोग साइन प्लस में लेते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, तो उसको अगर हम चेंज करेंगे प्रोडक्ट में तो वह प्रोडक्ट में कैसे चेंज होगा। कॉस वाला अगर लेते हैं तो कॉस को प्लस या माइनस में लेते हैं तो वह प्रोडक्ट में कैसे चेंज होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला में हमको वही पढ़ना है कि अगर हमको प्रोडक्ट फॉर्म में है साइन और कॉस, तो वह प्लस और माइनस में कैसे लिखा जाएगा, और अगर प्लस और माइनस में है तो वह प्रोडक्ट में कैसे लिखा जाएगा। तो यह सब डेरिवेशन जो होगा यह सब कंपाउंड एंगल फार्मूला से ही होगा। कंपाउंड एंगल फार्मूला अगर हम लोग पढ़े हैं उसका हम लोग यूज करेंगे तो यह डेरिवेशन आसानी से आ जाएगा। जैसे पहला नंबर हम लोग लेते हैं, साइन ए प्लस बी जान रहे हैं कि यह होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर वैसे ही हम लोग जानते हैं कि साइन ए माइनस बी यह होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको रोमन में 1 मानते हैं, इसको रोमन में 2 मानते हैं। अगर हम 1 + 2 करते हैं तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। कॉस ए साइन बी माइनस प्लस कट जाएगा और यह 2 बार आ जाएगा, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी। इसको हम लोग उल्टा लिखेंगे। उल्टा करने का मतलब कि पहले प्रोडक्ट वाला लिखेंगे और फिर प्लस माइनस लिखेंगे। तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी यह हो जाता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ऐसा हम लोग लिखते हैं। तो यह एक फार्मूला हुआ, इसको हम लोग ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं। फिर उसी तरीके से 1 - 2 अगर करते हैं तो यह कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। और इसमें पहला टर्म दोनों का कट जाएगा और दूसरा टर्म प्लस में आ जाएगा और 2 टाइम्स हो जाएगा और यह हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी। इसको हम फिर पहले प्रोडक्ट वाला लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, देयरफॉर 2 कॉस ए साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो यह भी एक फार्मूला हुआ, इसको भी हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं। तो
दो फार्मूला आया जिसमें प्रोडक्ट में साइन और कॉस दोनों है। दो फार्मूला आया जिसमें प्रोडक्ट में साइन और कॉस दोनों है। साइन ए कॉस बी, तो यह जो कन्वर्ट हुआ, यह जो चेंज हुआ, यह प्लस में चेंज हुआ और दोनों टर्म साइन में आया। तो साइन ए कॉस बी रहेगा, तो दोनों टर्म, अगर एक साइन एक कॉस है तो वह हमेशा कन्वर्ट होगा साइन में। अगर एक कॉस ए एक साइन बी है तब भी वह, मतलब एक साइन एक कॉस होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वह हमेशा कन्वर्ट होगा साइन में। पहले साइन है तो प्लस साइन के साथ होगा, अगर पहले कॉस है तो माइनस साइन के साथ होगा। मतलब 2 साइन ए कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और यही 2 कॉस ए साइन बी अगर रहेगा तो साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। तो यह दो फार्मूला हुआ। फिर उसी तरीके से अगर हम लोग कॉस के टर्म में लेके देखें तो दूसरा नंबर करते हैं। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है वह हम लोग अगर देखें तो कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसको हम लोग 3 मान लेते हैं। और कॉस ए माइनस बी यह होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसको हम लोग 4 मान लेते हैं। अब अगर हम लोग 3 और 4 को जोड़ते हैं, 3 प्लस 4 करते हैं तो यह हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और इसमें साइन वाला टर्म कट जाएगा और यह आ जाएगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। मतलब इसको अगर हम लोग लिखना चाहें पहले प्रोडक्ट वाला तो यह हो जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। मतलब अगर दोनों कॉस प्रोडक्ट में है तो उसका वैल्यू कॉस में ही आएगा और विथ प्लस साइन। तो यह भी एक फार्मूला हो गया। फिर इसी तरीके से अगर हम लोग 3 माइनस 4 करते हैं, 3 माइनस 4, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। और यहाँ कॉस वाला टर्म कट जाएगा और -2 साइन ए और साइन बी आ जाएगा। अब प्रोडक्ट वाला पहले अगर लिखना चाहें तो देयरफॉर 2 साइन ए साइन बी यह आ जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो यह हम लोग इसको इस तरीके से अंडरलाइन कर देते हैं। तो यह हमको 4 फार्मूला मिला जिसमें हम लोग प्रोडक्ट को प्लस और माइनस में चेंज करते हैं। याद रखने के लिए अगर एक कॉस एक साइन है प्रोडक्ट में तो वह हमेशा साइन में आएगा। अगर दोनों कॉस है तो कॉस में आएगा, अगर दोनों साइन है तो भी कॉस में आएगा। और यह आएगा किस तरीके से, तो अगर साइन ए कॉस बी है तो साइन में आएगा और विथ प्लस साइन। अगर कॉस ए साइन बी है
तो वह साइन में आएगा और विथ माइनस साइन। दोनों कॉस में है तो कॉस में आएगा और विथ प्लस साइन। अगर दोनों साइन में है तो कॉस में आएगा और विथ माइनस साइन। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि कॉस में जो साइन वाला फार्मूला आता है उसमें कॉस ए माइनस बी पहले होता है और माइनस कॉस ए प्लस बी बाद में होता है। तो यह 4 फार्मूला हम लोग देखें। इसके बाद अगर प्लस माइनस को प्रोडक्ट में लिखना हो तो अगर प्लस वाला फॉर्म जो है वह कंपाउंड एंगल, उसको अगर हम लोग चेंज करना चाहते हैं सिंगल एंगल में तो वह किस तरीके से फार्मूला के रूप में आएगा, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। और उसको देखने के लिए हम लोग करते क्या हैं, तो नंबर 3 हम लोग दे देते हैं। और नंबर 3 में सबसे पहले जो फार्मूला पढ़े हैं उसको हम लोग लिखते हैं, जो 4 फार्मूला, और उसी को फिर चेंज करते हैं। मतलब इसमें कुछ स्पेशल फार्मूला नहीं है, इसमें जो कंपाउंड एंगल फार्मूला पढ़े हैं उसी को हम लोग चेंज कर करके अदर फॉर्म में हम लोग चेंज करते हैं और फिर उसको एक अलग फार्मूला के रूप में लिखते हैं। तो 3rd नंबर में सबसे पहले हम लोग चारों फार्मूला लिखते हैं। प्रोडक्ट वाला जो फार्मूला है वह होता क्या है एक्चुअल में, तो ऐसा 2 साइन ए कॉस बी, यह 2 साइन ए कॉस बी ऐसा है। तो यह चेंज होगा साइन में और यह हो जाएगा साइन ए प्लस बी, और पहले साइन है तो यहाँ पर प्लस साइन हो जाएगा और साइन ए माइनस बी। फिर 2 कॉस ए साइन बी, तो भी यह चेंज हो जाएगा साइन में, साइन ए प्लस बी, लेकिन यहाँ माइनस हो जाएगा और साइन ए माइनस बी। फिर वैसे ही 2 कॉस ए कॉस बी, दोनों कॉस में है तो यह पूरा सिस्टम कॉस में होगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। फिर वैसे ही अगर दोनों साइन में है 2 साइन ए साइन बी, तो भी यह कॉस में ही चेंज होगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है इसमें, कॉस ए माइनस बी पहले होता है, अब माइनस कॉस ए प्लस बी ऐसा आता है। तो यह 4 फार्मूला हम लोग देखें जो ऊपर में पढ़े हैं उसी को हम लोग एक साथ लिख देंगे। अब अगर हम लोग इसमें ए प्लस बी कंपाउंड एंगल और ए माइनस बी कंपाउंड एंगल, उसको अगर हम लोग सिंगल एंगल में चेंज करके तब पहले प्लस वाले को ही लिख के और तब प्रोडक्ट में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है, तो सी बराबर मान लेते हैं ए प्लस बी और डी मान लेते हैं ए माइनस बी। यहाँ से ए अगर निकालते हैं तो यह आ जाएगा सी प्लस डी बाई 2, और बी निकालते हैं तो वह आ जाएगा सी माइनस डी बाई 2। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो यह चीज़ जब हम लोग लिखेंगे तो अब एबव फार्मूला जो है तो वह चेंज हो जाएगा किस तरीके से, तो देयरफॉर एबव फार्मूले में भी रिटन एज, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। यहाँ पहले राइट साइड लिख देते हैं तो साइन सी प्लस साइन डी, और यह हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। यह एक फार्मूला हुआ। अब अगर हम लोग साइन सी माइनस साइन डी लिखते हैं तो यह आ जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2।
साइन सी माइनस साइन डी अगर हम लोग लिखें तो वह कॉस और साइन में टूटा। फिर वैसे ही अगर कॉस सी प्लस कॉस डी अगर लिखते हैं तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस, दोनों कॉस में हो जाएगा। और फिर उसी तरीके से कॉस सी माइनस कॉस डी लिखें तो इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो यह चेंज हो जाएगा और यह साइन में आ जाएगा और यह आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। चूँकि यहाँ पर हम लोग सी लिखे हैं पहले तो यह सिंप्लीफाई होने के बाद यह इस तरीके का फॉर्म आएगा। तो एबव फार्मूला जो है वह यह 4 फॉर्म में फिर से हमको पढ़ना है। तो टोटल हमको 8 फार्मूला यहाँ पे जानना है जो कि कंपाउंड एंगल फार्मूला से आया है और इसको हम लोग एक ग्रुप में पढ़ते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। और अब इसका यूज करके हम लोग प्रॉब्लम्स बनाएंगे, इसका एप्लीकेशन पर क्वेश्चंस बनाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा कॉस बीटा। हमको क्या करना है कि कॉस अल्फा कॉस बीटा का मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, जबकि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिए हुआ है 90 डिग्री। नियम कहता है जनरल कि जिसका भी मैक्सिमम मिनिमम निकालना है उसको सबसे पहले हम लोग y मान लेते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब कुछ ऐसा करते हैं कि सिस्टम चेंज हो जाए अल्फ़ा प्लस बीटा में, मतलब एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा के टर्म में आ जाए और टर्म्स सिंगल बचे। एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाए और टर्म्स सिंगल बचे, ताकि जैसे साइन और कॉस में बचे, ताकि उसका हम लोग मैक्सिमम मिनिमम जानते हैं और वह वैल्यू हम आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखने पर यह ऐसा लग रहा है कि यह प्रोडक्ट में है। कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा क्या है, प्रोडक्ट में है। और प्रोडक्ट में है तो उसका सिंप्लीफिकेशन हमेशा प्लस माइनस में होगा। अगर प्रोडक्ट में है तो उसका सिंप्लीफिकेशन हमेशा क्या होगा, प्लस माइनस में होगा। और प्लस माइनस में होने के लिए प्रोडक्ट में जो टर्म होना चाहिए वह 2 कॉस होना चाहिए, मतलब 2 के साथ होना चाहिए। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले फॉर्म सजा लेंगे और 1/2 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा यह हम लोग लिखेंगे। यह लिखने के बाद अब इसका फार्मूला तोड़ेंगे। तो 1/2 और कॉस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, तो इसका फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी। अब प्लस दोनों कॉस में है तो कॉस ए माइनस बी, मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो 90 डिग्री। तो 1/2 और यह हो जाएगा कॉस 90 डिग्री अब प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। तो इसको हम लोग 1/2 यह 0 प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, यह हो जाएगा 1/2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब अगर हम लोग
कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का देखें तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1 होता है और मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1। तो y मैक्सिमम कब होगा जब यह 1 होगा और y मिनिमम कब होगा जब यह -1 होगा। तो y का मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे तो 1/2 इंटू 1 लिखेंगे और यह हो जाएगा 1/2 और y का मिनिमम वैल्यू जो लिखेंगे वह लिखेंगे 1/2 इंटू -1, यह आ जाएगा -1/2। तो इस तरीके से फार्मूला हम लोग यूज करके क्वेश्चंस बना सकते हैं। और भी क्वेश्चंस इस टाइप से आएगा जिसमें प्लस फॉर्म वाले को ही प्रोडक्ट में चेंज करके तब भरना पड़ेगा। तो जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा उस टाइप से हम लोग इसको बना सकते हैं।